हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म टारगेट सेमेस्टर में। आपने बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम दे दिया। जैसे ही आपने एग्जाम दिया, कंप्लीट हुआ आपका एग्जाम, उसके बाद आप सभी के डाउट्स आने लगे कि सर सेकंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स क्या रहने वाले हैं, वो बता दीजिए, और सेकंड सेमेस्टर की तैयारी हमको कैसे करनी है वो भी बता दीजिए। तो ये सब कुछ बताने के लिए, आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए मैं लाया हूं आपके लिए वीडियो, जिसमें हम पूरा डिस्कस करेंगे कि सेकंड सेमेस्टर में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं और सेकंड सेमेस्टर में आपकी तैयारी आपको कैसे करनी है। जो गलतियां आपसे फर्स्ट सेमेस्टर में हुई वो सेकंड सेमेस्टर में नहीं होंगी, डेफिनेटली आप सेकंड सेमेस्टर में अच्छा स्कोर करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप सभी के लिए पेश है हमारा सारथी बैच, जो पिछले 3 सालों से बीकॉम, बीए, बीएससी इन सभी कोर्सेज में झंडा गाड़ रहा है। और एक बार फिर से सेकंड सेमेस्टर में आप सभी का सारथी बैच आपके लिए तैनात है पूरी ऊर्जा के साथ। इसमें आपको क्या मिलने वाला है? तो इसमें आपको 100% सिलेबस कवर कराया जाएगा। 100% सिलेबस यानी जितने भी आपके टॉपिक्स यूनिवर्सिटी ने प्रिस्क्राइब किए हैं, हर एक टॉपिक को हम आराम से डिस्कस करेंगे। आपका मेंटरशिप दिया जाएगा आपको, मतलब आपको गाइड किया जाएगा। लाइव सेशंस होंगे हमारे, जिसमें सारे बच्चे आएंगे, आपको गाइड किया जाएगा कि कैसे आपको तैयारी करनी है, किस बच्चे का कितना सिलेबस हुआ, किसका कितना बाकी है, जो बचा हुआ उसको कैसे कवर करना है। आपको डेली प्रैक्टिस के लिए पेपर्स दिए जाएंगे, पीवाईक्यूज जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, जो केवल आपको टारगेट सेमेस्टर और ये सारथी बैच के द्वारा मिलते हैं, वो पीवाईक्यूज आपको मिलेंगे। और सबसे बड़ा डाउट जो बच्चों का था कि सर हमको डाउट क्लियरिंग नहीं हो पाता है, हमको 24 घंटे डाउट क्लियरिंग चाहिए। तो भाई 24/7 डाउट सपोर्ट की हमारी जो टीम है, हमारा जो ऑफिशियल नंबर है 7307242267, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। 24/7 आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। ठीक है, मेरे लिए जहां तक पॉसिबल होगा आपके सारे डाउट्स को मैं क्लियर करूंगा। अब एक चीज और है, बच्चे बोल रहे थे कि सर इतना सब कुछ आप दे रहे हैं, तो सर प्राइस क्या रहने वाला है? तो भाई प्राइस आपका सारथी बैच का, वैसे तो हम चाहे तो 1999 रख सकते हैं, यानी 1000 रख सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली 50% का डिस्काउंट आपको मिल रहा है, 50% का। 499 में अभी आपका सारथी बैच आपके टारगेट गुरुकुल ऐप पे अवेलेबल है। अगर आप अभी ज्वाइन करते हो तो आपको 499 रुपए में आपका सारथी बैच आपको मिल जाएगा। इनरोल कैसे करना है सर? तो टारगेट गुरुकुल ऐप आपको डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से। बहुत ही शानदार ऐप है हमारा। आपने जो बच्चों ने सारथी ज्वाइन किया होगा उनको पता होगा, बहुत ही अच्छा इंटरफेस है हमारे ऐप का, और सारी जो चीजें हैं बहुत ही प्रॉपर तरीके से ऐप पे हमारी चलती हैं। तो ये टारगेट गुरुकुल ऐप आपको सारथी से वहां पे प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, अगर आपको सारथी ज्वाइन करना है तो। और फिर इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको पेड कोर्सेज का ऑप्शन दिखेगा, उसमें से आपका जो भी पेड कोर्स है, आप बीकॉम सेकंड सेमेस्टर का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप सेकंड सेमेस्टर पे जाहिर सी बात है क्लिक करेंगे, कोर्स को बाई करेंगे, देन कोर्स आपका हो जाएगा। चल, ये तो हो गया कि सर तैयारी कैसे करनी है, लेकिन पढ़ना क्या है ये भी बता दीजिए भाई। तो क्या पढ़ना है ये भी मैं आपको बता देता हूं। आपको पढ़ने हैं टोटल 4 सब्जेक्ट, और फायदे की बात क्या है कि इसमें से लगभग सभी सब्जेक्ट का थोड़ा बहुत ज्ञान आपको होगा। मैं बोल रहा हूं थोड़ा बहुत, पूरा ज्ञान आपको नहीं है। तो पूरा ज्ञान कैसे मिलेगा उसके लिए मैंने आपको बता दिया, ऑप्शन क्या है, सारथी बैच। अब देखिए कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं। तो सबसे पहले आपको पढ़ना है बिजनेस मैनेजमेंट। अच्छा, मैनेजमेंट की अगर हम बात करते हैं तो मैनेजमेंट आपने क्लास 12th में एक पूरी बुक पढ़ी होगी, मैनेजमेंट का पार्ट 1 एनसीईआरटी के द्वारा प्रिस्क्राइब किया गया जो सिलेबस है, उसमें पार्ट 1 में आपको मैनेजमेंट क्या होता है, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, प्लानिंग क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, स्टाफिंग क्या होता है, डायरेक्टिंग क्या होता है, कंट्रोलिंग क्या होता है, ये सब कुछ आपको पढ़ाया जाता है। एग्जैक्टली लगभग वही सिलेबस आपको यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 में आपको दिखने को मिलेगा, टॉपिक्स अगर आप देखेंगे तो। लेकिन इन टॉपिक्स के अंदर काफी सारे डिफरेंस पॉइंट्स भी हैं, काफी सारे इन डेप्थ चीजें भी हैं जो आपने क्लास 12th में नहीं पढ़ा होगा, वो आप नया पढ़ेंगे जब आप बीकॉम सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस पढ़ेंगे तो। अगर हम बात करें मैनेजमेंट के सिलेबस की, तो इसमें मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस कौन कौन सी इंडिया में, इंडियन वेद्स में प्रेस्क्राइब्ड है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर मिंजबर्ग का मैनेजरियल रोल हम पढ़ेंगे, फिर मैनेजमेंट के हम थॉट्स पढ़ेंगे, फिर हम प्लानिंग के बारे में पढ़ेंगे, हम डायरेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, हम ऑर्गेनाइजिंग के बारे में पढ़ेंगे, हम स्टाफिंग के बारे में पढ़ेंगे, हम कंट्रोलिंग के बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये सारे टॉपिक्स हम बिजनेस मैनेजमेंट में पढ़ने वाले हैं। अच्छा, कुछ बच्चे पूछे सर बुक्स लेने कौन सा लें हम? तो बुक्स लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, मात्र आपको 500 रुपए का, जो 499 रुपए का आपको कोर्स दिया जा रहा है सारथी बैच, वो ले लेना। उसके अलावा किसी यूपीएच की, किसी बुक की, किसी राजेंद्रा की कोई आवश्यकता नहीं। आपको पता उसमें काफी सारे आंसर्स गलत दिए होते हैं, तो किसी भी एडिशनल बुक्स की आवश्यकता आपको नहीं है। बस आप सारथी बैच ज्वाइन कर लेते हैं तो ये आपका वन स्टॉप सोल्यूशन है, और इस पर आप विश्वास करिए, आपने देखा भी होगा लास्ट सेमेस्टर में फीडबैक।
दूसरा सब्जेक्ट जो आपको पढ़ना है वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फायदे की बात क्या है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का भी कुछ हिस्सा आपने क्लास 11th में पढ़ रखा है, जो आप यहाँ पे बीकॉम में पढ़ेंगे, जैसे इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स आपने पढ़ रखे हैं, अकाउंटिंग के कंसेप्ट्स आपने पढ़ रखे हैं, अकाउंटिंग के कन्वेंशंस आपने पढ़ रखे हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको होगी जो क्लास 11th में पढ़ाया जाता है। फिर आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में पता होगा, आपको डेप्रिसिएशन के बारे में पता होगा, लेकिन इन डेप्थ आपको नहीं पता होगा, आपको बस ऊपर ऊपर से क्लास 11th में पढ़ाया गया था। यहाँ पे हम लोग इन डेप्थ पढ़ेंगे हर एक चीज को। इसके अलावा आप रॉयल्टी अकाउंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जो आपके लिए बिल्कुल नया होगा, हायर परचेज सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम के बारे में, उसकी अकाउंटिंग कैसे की जाती है, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे जो आपके लिए बिल्कुल नया होगा, ये आपने इससे पहले कभी नहीं पढ़ा होगा। तो जो बच्चे सोच रहे होंगे कि सर सिलेबस तो एग्जैक्टली क्लास 11 से मिलता जुलता है, क्लास 12 से मिलता जुलता है, तो फिर पढ़ने की क्या आवश्यकता है? तो भाई आवश्यकता पढ़ने की फिर भी है, क्योंकि क्लास 11 से कुछ हद तक आपका सिलेबस मिल रहा है, एग्जैक्टली पूरा नहीं मिल रहा है। ठीक है, चलिए अगला सब्जेक्ट क्या है आपका जो आपको पढ़ना है, वो है आपका कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में आपके 2 यूनिट्स हैं। अब इसका पेपर आज तक हुआ नहीं है। जो आपका पेपर का पैटर्न है एमसीक्यू बेसिस पे, आप सभी को पता है 50 क्वेश्चन एमसीक्यू के आते हैं। तो ये जो सब्जेक्ट है पर्टिकुलर कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, इसका ये इतिहास रहा है कि अभी तक इसका पेपर, जब से एनईपी आया है 2020 से, अभी तक इसका पेपर हुआ नहीं है। वो एमसीक्यू पैटर्न पे इसका पेपर जो होता है ना, वो थियरी पैटर्न पे होता है। मतलब इसके थियरी के कुछ क्वेश्चंस आएंगे और उसका आंसर आपको देना होगा। वो आपके कॉलेज में आपको बुलाया जाएगा, एक डेट डिसाइड किया जाएगा, उस डेट पे सारे एग्जाम खत्म होने के बाद ये आपका एग्जाम होगा। अब इस पर्टिकुलर एग्जाम में बहुत सारे बच्चे फेल होते हैं, बहुत सारे बच्चों का बैक लगता है, क्योंकि यहाँ पे उनको क्लैरिटी नहीं होती, उनको पता ही नहीं है कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है, उनको पता ही नहीं कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम के कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, कौन कौन सी कैपेबिलिटीज होती है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। भाई हमारे बच्चे जो है कॉमर्स के, वो तो अकाउंट्स पढ़ते हैं ना, वो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग थोड़ा ना पढ़ते हैं। वो तो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग आप तब पढ़ते हैं जब आप टैली वगैरह कोर्स करते हैं, या फिर मार्क का जो कोर्स होता है वो आप करते हैं, तब आप पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको बीकॉम में ये सारी चीजें प्रिस्क्राइब की गई हैं, तो फिर दिक्कत होता है बच्चों को, सर ये कहाँ से पढ़े। तो इसका भी प्रावधान मैंने कर रखा है, इसको भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, पूरा एक एक टॉपिक जो भी यहाँ पे प्रिस्क्राइब है सिलेबस में, हर एक टॉपिक को हम पढ़ेंगे। इसके अलावा अगला सब्जेक्ट कौन सा है सर? तो अगला सब्जेक्ट है आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स में आपको क्या पढ़ना है सर? तो बिजनेस इकोनॉमिक्स में वही कुछ मिलता जुलता क्लास 11th-12th का माइक्रो इकोनॉमिक्स वाला है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा सबसे पहले इकोनॉमिक्स के बारे में, इकोनॉमिक्स का नेचर, इकोनॉमिक्स की हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स के फादर वगैरह, इकोनॉमिक्स के डिफिनेशंस वगैरह। तो वो कुछ टॉपिक्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन कुछ नए टॉपिक्स भी मिलेंगे, जैसे आपको यहाँ पे थियरी ऑफ कॉस्ट, यहाँ पे आपको फेमस इकोनॉमिस्ट ऑफ इंडिया, ये बिल्कुल नया होगा आपके लिए। फिर आपका जो नया टॉपिक होगा वो होगा थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जो आपने बिल्कुल भी नहीं सुना होगा इससे पहले। तो ये सारे टॉपिक्स आपके लिए नए रहने वाले हैं। तो टोटल आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। कौन कौन सा? बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ना है, उसके 4 यूनिट्स हैं। फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ना है, उसके भी 4 यूनिट्स हैं। फिर आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ना है, उसके भी 4 यूनिट्स हैं। एंड देन आपको पढ़ना है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, जिसके बस 2 यूनिट्स हैं। इसके अलावा आपको पता होगा, ये तो हो गए हमारे मेजर के सब्जेक्ट। फिर हमारे कुछ स्किल इनहेंसमेंट और एबिलिटी इनहेंसमेंट के कोर्स कराए जाते हैं, जैसे आपने फर्स्ट सेमेस्टर में इंट्रोडक्शन टू दीनदयाल उपाध्याय दिया होगा, या राष्ट्र गौरव दिया होगा, और आपने बेसिक अकाउंटिंग दिया होगा, या फिर कोई भी और सब्जेक्ट दिया होगा, एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, योगा वगैरह। तो वो जो सब्जेक्ट होते हैं माइनर सब्जेक्ट उसको कहा जाता है। वो माइनर सब्जेक्ट भी आपको एग्जाम फॉर्म में, जब आपका एग्जाम फॉर्म आएगा तो आपको बताया जाएगा। उसकी तैयारी आपको 1-2 दिन में करा दी जाती है। वो टारगेट सेमेस्टर पे जो वीडियोस आएंगे वहीं से क्वेश्चंस आते हैं, बाकी सारथी में उसका अलग से कंटेंट हम देते हैं। लेकिन जो मेजर सब्जेक्ट है, सबसे बड़ा कंसर्न इसका है, क्योंकि ये मेजर सब्जेक्ट हमारे कॉमर्स की नॉलेज डिसाइड करेंगे। कल को हमें कॉर्पोरेट में जाना है, जॉब लेना है, अगर हमें अकाउंटिंग आती ही नहीं है तो हम टैली पे काम कैसे करेंगे? हमको डेबिट क्रेडिट के बारे में नहीं पता, हमको इनकम एक्सपेंस एसेट लायबिलिटी में डिफरेंशिएट करना नहीं पता है, तो फिर हम कैसे कर पाएंगे? इसीलिए इन डेप्थ नॉलेज की आवश्यकता है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस बार जो हमारा सारथी बैच बनाया गया है, उसमें हम 100% सिलेबस को कवर करेंगे। बाइलिंगुअल होगा आपका बैच, दोनों ही लैंग्वेज में। हिंदी माध्यम के बच्चे भी ज्वाइन कर सकते हैं, अंग्रेजी माध्यम के बच्चे भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि हम कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते भाई। हिंदी माध्यम के हैं तो आप भी, आपका भी स्वागत है हमारे यहाँ। आप अंग्रेजी माध्यम के हैं तो आपका भी स्वागत है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब भी बच्चा पढ़ाई करना स्टार्ट करता है ऑनलाइन, तो डिसिप्लिन नहीं बन पाता है। एक दिन खुद से पढ़ना संभव है, 2 दिन पढ़ना संभव है, 10 दिन पढ़ना संभव है, लेकिन रोज रोज खुद को डिसिप्लिन बनाना और खुद से पढ़ाई करना संभव नहीं होता है। इसलिए गोरखपुर में आपकी ऑफलाइन बैच स्टार्ट की गई है, बीकॉम 2nd सेमेस्टर की, और सीएस एग्जीक्यूटिव की भी, और सीएस सीईटी की भी। तो जो बच्चे हमारे सीएस करना चाहते हैं, सीएस सीईटी देना चाहते हैं, तो उसका भी हमारा बैच स्टार्ट कर दिया गया है आपके मोहद्दीपुर में, गोरखपुर में।
और CS एग्जीक्यूटिव जो कि CS का सेकंड लेवल होता है, उसका भी हमने बैच स्टार्ट कर दिया है। CS एग्जीक्यूटिव का जो बैच मैं पर्सनली लेता हूँ, बीकॉम का भी बैच मैं ही पढ़ाने वाला हूँ। तो अगर आप इन सारी चीजों को करना चाहते हैं, ऑफलाइन आना चाहते हैं, अगर आप अपने अंदर एक डिसिप्लिन जगाना चाहते हैं कि भाई अनुशासित हो जाऊं मैं, कि मुझे रोज पढ़ना है, रोज आपको होमवर्क मिले, आप जाएं घर से करके आप क्लास में आए और फिर आप उस होमवर्क को चेक कराएं, तो इससे आपका नॉलेज इनहेंस होगा, इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। और फिर आप जब कभी कॉर्पोरेट में जाएंगे जॉब करने, या फिर खुद आपको कोई बिजनेस खड़ा करना होगा, पापा के बिजनेस को ही आगे बढ़ाना होगा, मम्मी के बिजनेस को ही आगे बढ़ाना होगा, तो उस केस में आपका वो जो नॉलेज है वो बहुत काम आएगा, जो नॉलेज आपको यहाँ पे मिलेगा। बाकी मुझे पता है कि जो भी बच्चा सारथी ज्वाइन करता है वो रेगुलर लाइव क्लासेस नहीं करता है। ये शिकायत है मेरी आप सभी से कि भाई अगर आपने सारथी ज्वाइन किया है, अगर आपने बैच में 500 रुपया दिया है, तो उसको यूज करिए, उसको यूटिलाइज करिए। रोज आपकी जो लाइव क्लास होगी उस लाइव क्लास को अटेंड करिए। मैं ऑफलाइन वाले बच्चों को डांट के बुला सकता हूं, लेकिन आपको नहीं बुला सकता हूं, क्योंकि आप कई सारी संख्या में होते हैं, आप 100 हजार की संख्या में होते हैं। अब 1000 बच्चों को मैं पर्सनली कॉल तो कर नहीं सकता हूं। अब ऑफलाइन में हमारे 20, 25, 30 बच्चों, 40 बच्चों का एक बैच बनेगा, उसमें हम सबको कॉल करके बुला सकते हैं। जो नहीं आता है उसको हम बता सकते हैं, उसको हम डांट सकते हैं। लेकिन अब भाई 1000 बच्चे, किसको किसको हम डांटे? तो इसीलिए ये आपको खुद से सेल्फ डिसिप्लिन होना होगा। अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है ऑफलाइन आने का, तो खुद को अपने आप को अनुशासित बनाइए और रेगुलर पढ़ाई करिए। फिर देखिए क्वेश्चन कैसा एग्जामिनर आपसे पूछता है, फिर आपको नहीं आए तो फिर आप बताइएगा। डेफिनेटली आपको सारे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, और फिर आप कॉन्फिडेंस से कह पाएंगे सर इस बार मैंने एग्जाम में तोड़ दिया, मैंने रॉक कर दिया है, इस बार एग्जाम में टॉपर तो मैं ही होने वाला हूं। ये कॉन्फिडेंस केवल डिसिप्लिन से आएगा, और अगर डिसिप्लिन खुद से नहीं बन पा रही है तो आइए मैं बना देता हूं ऑफलाइन बैच में। ठीक है, सो दैट्स इट। ये था आपका क्लास बीकॉम सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस, और ये थी आपकी सारी जानकारी कि आपको तैयारी कैसे करनी है। तैयारी करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, मैंने आपको बता ही दिया है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी के हो, अगर आपके यहाँ यही सिलेबस है, चाहे आप महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के हो, चाहे आप MSU के हो, मां सुकुम्बरी यूनिवर्सिटी के हो, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी को, अगर आपके यहाँ बिजनेस इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बिजनेस मैनेजमेंट और कंप्यूटराइज अकाउंटिंग जैसे सब्जेक्ट सेकंड सेमेस्टर में पढ़ाए जाते हैं, चाहे आप बीकॉम के हो या बीकॉम बैंकिंग इंश्योरेंस के हो, तो सारे बच्चों के लिए कोर्स है आपका सारथी बैच। सबके लिए एग्जैक्टली सेम सिलेबस रहने वाला है, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, क्योंकि NEP के माध्यम से जो सिलेबस अभी प्रिस्क्राइब किया गया वो सभी यूनिवर्सिटीज के लिए सेम है। केवल एक जो यूनिवर्सिटी आपकी जो लखनऊ यूनिवर्सिटी है उसका सिलेबस अलग रहने वाला है, बाकी सारी यूनिवर्सिटीज का सिलेबस जो है वो एग्जैक्टली सेम रहने वाला है। तो दोस्तों ये था आपका सारथी बैच, और ये थी आपकी बीकॉम सेकंड सेमेस्टर की सिलेबस। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। दैट्स इट, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।